की भी नज़ाफ़त है वुज़ू। वुज़ू नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमानी, सफाई निफ्स ईमान है। ताहरत में वुज़ू को खास अहमियत हासिल है, बल्कि नमाज की अदायगी इस पर मौकूफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी ताहरत है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपको वुज़ू के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। वुज़ू के दीनी और दुनियावी फ़वाइद के बारे में आपको बताया जाएगा और ऐसी मालूमात पेश की जाएगी जिनसे शायद आप आज से पहले वाकिफ ना हो। तो आइए इस मौजू का आगाज करते हैं सबसे पहले वुज़ू की तारीख से। बात करते हैं कि वुज़ू इस्लाम में किस तरह से शुरू हुआ। तो जब नमाज का हुक्म नाजिल हुआ तो इसी तरीके से वुज़ू का हुक्म भी नाजिल हुआ। इस्लामी तारीख में वुज़ू का तरीका जो शुरू हुआ उसका अंदाज कुछ ये था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह पहले अहकामात इलाहिया लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे, तो यूं ही एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वुज़ू का तरीका लेकर भी यूं हाजिर हुए कि आपने अपनी मलकूती ताकत के साथ एक पानी का चश्मा जारी किया, उस पर आपने वुज़ू फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका मुलाहजा फरमा रहे थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके के मुताबिक अव्वलन अपने चेहरे मुबारक को धोया, उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत भी धोया और इसके बाद अपने सर अक़दस का मसा फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पांवों को टखनों समेत धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बयान फरमाया। यूं इस्लाम में वुज़ू करने का सिलसिला शुरू हुआ। चेहरे का धोना, हाथ का धोना, सर का मसा करना और पाँव का टखनों समेत धोना जिक्र किया गया। ये वुज़ू के 4 फराइज हैं। इसके अलावा वुज़ू की कई सुन्नतें भी हैं। आइए हम एक रिवायत के जरिए वुज़ू की सुन्नतों के मुतालिक भी जानने की कोशिश करते हैं। फराइज की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करेंगे वुज़ू की सुन्नतों पर। वुज़ू की सुन्नतें किस तरह से शुरू हुई, तो इसका बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जो मैं आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। एक मर्तबा हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रुफाका में से किसी से पानी का बर्तन मंगवाया, कुछ पानी लिया और अपने हाथों को धोया। इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मर्तबा कुल्ली फरमाई, फिर कुछ पानी लिया और 3 मर्तबा अपने नाक में पानी चढ़ाया, यानी नाक साफ किया। इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मर्तबा अपने चेहरे मुबारक को धोया। इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मर्तबा अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोया। इसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर का मसा फरमाया और आखिर में आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धोया। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मुकम्मल तरीके से वुज़ू किया तो आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से वुज़ू करते हुए देखा था। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए वुज़ू की एक फजीलत के मुतालिक रिवायत सुनते हैं जिससे वुज़ू करने की अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं और क़यामत के दिन वुज़ू की ये बरकत जाहिर होगी कि हदीस पाक के मुताबिक तमाम उम्मतों में सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों की पेशानियां और कदम वुज़ू के बाइस चमकते होंगे। वुज़ू के फराइज और सुन्नतों के मुतालिक तो हमने जान ही लिया। अब आइए बढ़ते हैं वुज़ू का सही तरीका सीखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर गलत तरीके से वुज़ू किया जाएगा तो वुज़ू नहीं होगा और नमाज भी नहीं होगी। तो वुज़ू का सही तरीका क्या है, देखिए। मैं आपकी खिदमत में वुज़ू का अमली तरीका पेश करता हूँ, गौर से देखते जाइए। पहले नियत कर लीजिए, दिल में नियत हाजिर होना काफ़ी है। बिस्मिल्लाह कह लीजिए। बेहतर यह है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि हदीस पाक में है कि जो वुज़ू से कब्ल
بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی۔ قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، مجھے سنتوں پر چلا یا الہی۔ دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا۔ قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، یا قادر مجھے سنتوں پر یا قادر۔ الہی، میرا ہر عمل تیری۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک سنکنا ہے اور پھر چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نتنوں میں گھمانی ہے۔ میرے احمد رضا یا الہی، کوئی کام ضرورتاً ہاتھ دھو لیا، اب منہ دھونا ہے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب۔ غور سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ رہوں مست پہ خود میں تیری ولا میں، رہوں مست پہ خود۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ رہوں مست پہ خود میں۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا قادر رہوں مست پہ خود میں تیری ولا میں، پلا یا قادر۔ ایسا پلایا الہی۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں۔ اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے، دیکھیے یہ 3 انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا قادر، یا آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے۔ تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھیں 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں۔ اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے۔ اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ اب پاؤں دھونے کی باری۔
पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत, फिर उल्टा। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पांव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पांव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ, अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली। वुज़ू के मुतालिक मज़ीद बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला वुज़ू का तरीका आप ज़रूर मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जहाँ वुज़ू का सही तरीका मालूम होगा, वहीं नमाज, रोजा और दीगर इबादात को सीखने और उन पर अमल करने का ज़हन बनेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गुनाहों से तहारत है वुज़ू, कैसी प्यारी इबादत है वो।